अब समाचार विस्तार से। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने एक बार फिर राज्य सरकार के रवैये पर प्रतिक्रिया दी है। विकास किसी एक परिवार का नहीं होता, सबका विकास चाहते हैं। राज्यपाल ने G20 बैठकों के भाग के रूप में गच्चीबौली हैदराबाद में आयोजित C20 सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। कुछ लोग बोलते तो है पर करते नहीं। आप किसी भी राज्य के प्रमुख से मिल सकते हैं, लेकिन आप इस राज्य के प्रमुख से नहीं मिल सकते। राज्यपाल ने कहा, मुझे सचिवालय के उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। प्रगति भवन राजभवन बहुत दूर है। मंत्री केटीआर ने कहा, तेलंगाना स्वीडिश कंपनियों के लिए भारत में निवेश करने के लिए सबसे अच्छा ठिकाना है। यह घोषणा की गई है। तेलंगाना राज्य में निवेश करने वाली स्वीडिश कंपनियों को हर तरह की सहायता प्रदान की जाएगी। मंत्री केटीआर ने भारत में स्वीडिश राजदूत जॉन टेस्लेफ के निर्देशन में डॉक्टर BR अम्बेडकर के सचिवालय में देश के व्यापार और व्यापार प्रतिनिधियों और कई कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक की। उन्हें तेलंगाना राज्य की औद्योगिकी नीतियों और सरकार की सोच के बारे में जानकारी दी। उन्होंने तेलंगाना राज्य में निवेश के अवसरों के बारे में कहा। स्वीडिश कंपनियों को विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश करने के लिए कहा गया। इस दिशा में भारत में निवेश करने की इच्छुक कंपनियों को तेलंगाना आमंत्रित किया गया है। स्वीडिश राजदूत के प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के रूप में आए उस देश की कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हैदराबाद में उनकी गतिविधियों पर संतोष व्यक्त किया। खासकर सरकार की औद्योगिकी समर्थक नीतियों की विशेष रूप से प्रशंसा की गई। बुनियादी ढांचे के निर्माण का विशेष उल्लेख किया गया है, जिसने पिछले 8 वर्षों की अवधि में हैदराबाद शहर के चेहरे में एक पूर्ण परिवर्तन लाया है। स्वीडन के राजदूत जॉन टेस्लेफ ने मंत्री केटीआर को आश्वासन दिया, वहां तेलंगाना राज्य में विशेष रूप से हैदराबाद शहर में अनुकूल कारोबारी माहौल के साथ तेलंगाना में अधिक निवेश आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। राज्य सरकार ने प्राथमिक स्कूल के छात्रों को काम की किताबें, हाई स्कूल के छात्रों को मुफ्त में नोटबुक्स देने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि सरकार के इस फैसले से राज्य के 24 लाख छात्रों को फायदा होगा। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया, स्कूल शुरू होने तक छात्रों को ये किताबें मिल जाएं। स्थानीय विधायक एवं जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में छात्र उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया है। अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जाए। सबिता ने कहा, पिछले साल पाठ्य पुस्तकों के वितरण पर 132 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जबकि आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मंत्री ने आदेश दिया, सरकारी स्कूलों में सभी छात्रों को स्कूल खुलने के समय तक 2 जोड़ी यूनिफॉर्म मुहैया कराई जाए। उन्होंने कहा, वर्दी पर करीब 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चूंकि 12 जून को स्कूल शुरू होने वाले हैं, इसीलिए अधिकारियों को स्कूल कार्यक्रम आयोजित करने और जनप्रतिनिधियों को शामिल करने की सलाह दी गई है। स्कूलों के दोबारा खुलने के दिन उत्सव का माहौल बनाने का आदेश दिया था। मनोरू मनबड़ी कार्य जून के प्रथम सप्ताह तक पूर्ण हो जाना चाहिए। तेलंगाना नगर पालिका प्रशासन विभाग के विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने आज ORR टेंडर आरोपों का जवाब दिया। कांग्रेस और बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं ORR के जरिए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने इसी संदर्भ में जवाब दिया। उन्होंने कहा, यह टेंडर पारदर्शी तरीके से किया गया है। हाईवे अथॉरिटी की प्रक्रिया के तहत टेंडर मंगाया गया था। NHAI की अनुमति के बिना टोल शुल्क बढ़ा दिया गया है। कहा जाता है लीज के लिए प्रेस प्राइस तय की गई है, लेकिन यह पता चला है यह खुलासा नहीं हुआ है। NHAI ने बेस प्राइस का भी खुलासा नहीं किया है। बताया जाता है बोली लगाने में ORR को बेस प्राइस से ज्यादा मिला। उन्होंने कहा, बोली लगाने के लिए 142 दिनों की समय सीमा दी गई है। उनके पास H1 से यह पूछने का लचीलापन था, क्या वह बोली को और बढ़ाएंगे, और केवल अगर उन्होंने नियमों के अनुसार पूछा तो उन्होंने कहा इसे बढ़ाकर 7,380 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा, राजनीतिक रूप से कुछ भी हो सकता है और अधिकारियों पर आरोप लगाया जाना उचित नहीं है। अरविंद कुमार ने कहा, डील पूरी होने के बाद सारी डिटेल सामने आ जाएगी। GHMC क्षेत्र में हर नागरिक को त्वरित सेवाएं देने की मंशा से सरकार ने अहम फैसला लिया है। सरकार को हैदराबाद शहर में वार्ड प्रशासन की व्यवस्था लाने की उम्मीद है। इसी क्रम में IT व नगर प्रशासन मंत्री केटीआर ने गतिविधियां शुरू की है। राज्य के IT और नगर प्रशासन मंत्री केटीआर ने सचिवालय में नगर प्रशासन विभाग की समीक्षा की। इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री केटीआर ने घोषणा की है, हम जल्द ही हैदराबाद में वार्ड गवर्नेंस की व्यवस्था शुरू करेंगे। GHMC में 150 वार्डों में वार्ड कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा, मई के अंत में वार्ड कार्यालय खोल दिए जाएंगे। शासन के विकेंद्रीकरण से नागरिकों को शासन का फल तेजी से मिलना चाहिए।
वार्ड कार्यालय में 10 अधिकारी उपलब्ध रहेंगे। सहायक नगर आयुक्त स्तर का अधिकारी प्रभारी होगा। हम सर्कल और अंचल कार्यालयों में जाने के बजाय वार्ड कार्यालय में सेवाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाएंगे। जीएचएमसी की वार्ड कार्यालयों को नागरिक अनुकूल होना चाहिए। केटीआर ने सुझाव दिया, हर वार्ड को दूसरे वार्ड कार्यालय से जोड़ा जाना चाहिए। कडप्पा वाईएसआरसीपी सांसद अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में दायर याचिका पर हाल ही में सीबीआई की काउंटर कॉपी में प्रमुख बिंदु है। इसमें कहा गया है अविनाश रेड्डी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जानी चाहिए। काउंटर कॉपी में सीबीआई ने कहा, अविनाश दुर्भावना से जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और सभी सवालों के जवाब छोड़ रहा है और तथ्य नहीं बता रहा है। कहा जाता है अविनाश ने इस तरह से जवाब दिया है जो जांच को गुमराह करते हैं और इसीलिए उन्हें हिरासत में लेकर जांच की जानी चाहिए। सीबीआई द्वारा दायर की गई काउंटर कॉपी में ये बातें शामिल है। वह जांच से बचने के लिए याचिका दायर कर रही है और जांच से बचने के लिए अग्रिम जमानत मांग रही है। सीबीआई ने अविनाश से 6 बिंदुओं पर पूछताछ करने को कहा। विवेका की हत्या में प्रयुक्त हथियार अभी तक नहीं मिला है और हत्या के लिए 4 करोड़ रुपए के लेन देन के बारे में पूछताछ की जानी चाहिए। इसमें कहा गया है सुनील यादव को अविनाश और अविनाश के बीच संबंधों के बारे में विवरण प्राप्त करना चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए हत्या से पहले और बाद में अविनाश रेड्डी कहाँ था। सीबीआई ने कहा अविनाश से पूछा जाना चाहिए ओबुल रेड्डी और भारत यादव ने दस्तगिरी का पीछा क्यों किया। तेलंगाना सरकार द्वारा अत्याधुनिक सुविधाओं से निर्मित सचिवालय में हाल ही में हुई बारिश के कारण छत से पानी रिसने की खबरें आ रही है। हालांकि सरकार ने कहा है कि वीडियो फर्जी है। इस हद तक तेलंगाना राज्य ने एक ट्विटर हैंडल फैक्ट चेक की घोषणा की है जो सरकारी कार्यक्रमों की झूठी सूचनाओं की जांच करता है। पानी का रिसाव सचिवालय से नहीं हो रहा है बल्कि इसके परिसर में खड़े पानी से हो रहा है। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर चल रहा एक वीडियो जिसमें कहा गया है तेलंगाना सचिवालय पर पानी खड़ा है लोगों को पूरी तरह से गुमराह कर रहा है। वीडियो में जो दिख रहा है वह नए सचिवालय के बाहर निर्माणाधीन एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने ट्वीट कर कहा पानी कॉम्प्लेक्स पर जमा होगा तो पानी सचिवालय पर जमा होगा। गर्मी का मौसम है। बारिश के मौसम में गरज और बिजली चमक रही है और तेज हवाएं शहरवासियों को डरा रही है। इस महीने की 25 और 29 तारीख को हुई मूसलाधार बारिश एक बार फिर भारी बारिश से उबर नहीं पाई है। इस क्रम में कुछ ही मिनटों में बादल घिर रहे और तेज बारिश हो रही है। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने संभावना व्यक्त करी है कि अगले 2 दिनों तक तेलंगाना में ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। गरज और बिजली के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश होगी और एक बयान में कहा गया है कि तेज गति से आंधी चलेगी। पश्चिमी विदर्भ से मराठवाड़ा, उत्तर आंतरिक कर्नाटक से दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तक औसत समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा का कम दबाव बना है और इसी के प्रभाव से तेलंगाना समेत कई राज्यों में गरज और ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। हैदराबाद में बेमौसम बारिश से लोगों की जान आफत में आ गई है और शनिवार की सुबह 11 वर्षीय मोनिका नाले में बह गई और उसकी मौत हो गई। रविवार रात अचानक हुई बारिश की कांस्टेबल सोलिम वीरास्वामी की मौत हो गई और एक तरफ सड़कों पर तेज बारिश से ऐसा लग रहा है कि तेज हवा के कारण करंट के तार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। महबूबाबाद जिले के गंगाराम मंडल के पिटला भूपति गांव के सोलिम वीरास्वामी गड्डीपेट ग्राउंड्स में कांस्टेबल के तौर पर काम कर रहा था और उस इलाके में रहते हैं। रविवार की रात वह यूसुफगुड़ा स्टेशन पर अपने भाई से मिलने आया और रात 9:40 पर अपने दोपहिया वाहन से घर के लिए निकला। जुबली हिल्स रोड नंबर 1 से एनटीआर भवन के रास्ते में बाईं तरफ वाहन ने नियंत्रण खो दिया और बगल में बिजली के खंभे से जा टकराया। बारिश में बिजली के खंभे में अर्थिंग लगी और वह बेहोश हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस आई और उसे ओपोलो अस्पताल लेके गई। डॉक्टर ने पुष्टि की कि वह पहले ही मर चुका था। रविवार की रात्रि को बारिश ने अपना रौद्र रूप बताया। रात 12 बजे के बाद भी बारिश का सिलसिला जारी रहा और बिजली चमकने के साथ तेज हवा के साथ बारिश हुई। नतीजतन शहर एक जलकुंड बन गया। सड़कों पर बाढ़ का पानी भर गया और कई इलाकों में सड़कों पर घुटने तक पानी का बहाव जारी रहने से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
मूसलाधार बारिश से संभलने से पहले रविवार की रात शहर में झमाझम बारिश हुई और सुबह से शाम तक धूप खिली तो शाम 7 बजे के बाद मौसम ठंडा हो गया और इस क्रम में कुछ ही मिनटों में बादल छट गए और झमाझम बारिश हुई है। वो आधे घंटे से अधिक समय तक बिना रुके होती रही। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में यातायात ठप हो गया था। उन क्षेत्रों में सड़कों पर बड़े पैमाने पर बाढ़ के कारण दोपहिया वाहन चालकों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाओं के कारण सड़कों पर पेड़ की शाखाएं टूट गई। जुबली हिल्स, फिल्मनगर, बंजारा हिल्स, शेखपेट और टोली चौकी की कॉलोनियों में कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गए। निचले इलाकों में पानी जमा हो गया था। स्थानीय लोगों को कुछ घरों से पानी निकालने में परेशानी हुई। बारिश के कारण बिजली आपूर्ति बाधित रही और भारी बारिश वाले इलाकों में 1 घंटे से अधिक समय तक आपूर्ति ठप रही। मेयर गढ़वाल विजयलक्ष्मी ने बारिश के मद्देनजर अधिकारियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने अपने कैंप कार्यालय में महापौर, जोनल आयुक्तों के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस किया है। टैंक बॉन्ड के किनारे अंबेडकर की प्रतिमा पहले ही लगा दी गई है। उसके बगल में एक नया सचिवालय बनाया गया है। इस बीच अब नीरा कैफे भी तैयार हो गया है। तेलंगाना सरकार ने शहरवासियों को मुंह में पानी लाने वाले नीरा उपलब्ध कराकर नीरा को उद्योग स्तर पर लाने के इरादे से नीरा कैफे बनाया है। तेलंगाना सरकार ने शहरवासियों को मुंह में पानी लाने वाली नीरा उपलब्ध कराकर नीरा को उद्योग स्तर पर लाने के इरादे से नीरा कैफे बनाया गया है। नीरा कैफे हुसैन सागर के किनारे 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। सभी निर्माण और व्यवस्थाएं पूरी होने के बाद नीरा कैफे का उद्घाटन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव और श्रीनिवास गौड़ ने किया। 23 जुलाई 2020 को नेकलेस रोड पर नीरा कैफे का शिलान्यास किया गया था। करीब 2.5 साल बाद निर्माण पूरा हुआ है। यह पूरी तरह से सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। नीरा कैफे में कुल 7 स्टॉल है। 500 लोग बैठ सकते हैं। नीरा कैफे को रेस्टोरेंट की तरह डिजाइन किया गया है। मीठे नीरा के साथ साथ और भी बहुत सी खाने की चीजें मुंह में पानी लाने वाली होती हैं। ग्राउंड फ्लोर पर फूड कोर्ट है। नीरा पहली मंजिल पर बिकती है। नीरा वहीं बैठकर पी सकती है, अन्यथा ले जाने की सुविधा भी उपलब्ध है। शहर के बाहरी इलाके में नंदना जंगल में 10 एकड़ ताड़ के पेड़ों से नीरा एकत्र किया जा रहा है। नीरा को 4 डिग्री पर सुरक्षित रखा जाता है। मुशीराबाद विधानसभा क्षेत्र में 30 लाख की राशि से कई विकास परियोजनाएं शुरू की गई है। विधायक मुठा गोपाल और स्थानीय कॉर्पोरेटर रविचारी ने इस परियोजना की आधारशिला रखी। रामनगर मंडल दयार मार्केट बंधन फंक्शन हॉल के सामने VCC रोड वर्क, मछली बाजार, कंपाउंडिंग वॉल और आडिकमेट ड्रेनेज पाइपलाइन का निर्माण कार्य किया गया है। इस कार्यक्रम में मुठा गोपाल, स्थानीय कॉर्पोरेटर रविचारी, BRS राज्य के युवा नेता मुठा जयसिम्हा, स्थानीय डिवीजन के कार्यकर्ता शिव मुदिराज, सचिव दामोदर रेड्डी, शंकर मुदिराज, कुंडामा मधु और अन्य ने भाग लिया। भाजपा विधायक रघुनंदन राव ने कहा, उन्होंने पिछले साल DGP से शिकायत की थी। उनके पास अज्ञात लोगों के फोन आ रहे हैं। उन्होंने कहा वह यह जानने के लिए DGP कार्यालय आए हैं उनकी शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है। रघुनंदन राव सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मैंने पुलिस विभाग द्वारा 2 जून वर्ष 2014 से 30 अप्रैल 2023 तक खरीदे गए सभी वाहनों का विवरण देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा उन्होंने रखरखाव की लागत और CCTV की संख्या के बारे में विवरण मांगा। रघुनंदन राव ने खुलासा किया उन्हें कुछ दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए बुलाया गया है और कहा जल्द ही दिया जाएगा। कल प्रेस वार्ता के बाद रघुनंदन राव ने कहा HMDA कार्यालय में अधिकारियों ने सारी फाइलें रूटीन जगह की बजाय कहीं और रखी है और देर रात तक काम किया है। कहा जा रहा है एक बार फिर से उनकी सुरक्षा की समीक्षा के लिए DGP कार्यालय को अर्जी दी गई है। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से छमाछम बारिश हुई है। इन बारिश की वजह से हैदराबाद के विभिन्न क्षेत्रों में पानी भर जाता है। भाजपा के कॉर्पोरेटर थोड़ी सी बारिश में कई क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। इसे लेकर उपाय करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना कर रहे हैं। सरूनगर कॉर्पोरेटर अकुला श्रीवाणी ने आज के GHMC की बैठक में लाइफ जैकेट के साथ भाग लिया। GHMC के अधिकारियों ने इस बात का अभिनव विरोध किया है। राज्य सरकार ने बारिश के कारण लोगों को होने वाली परेशानियों से बचने के लिए कोई उपाय नहीं किया है। अकुला श्रीवाणी ने कहा हैदराबाद शहर थोड़ी सी बारिश के कारण पीड़ित है और लोगों का जीवन असुरक्षित रह गया है। इसीलिए उनके परिवार के सदस्यों ने उन्हें GHMC बैठक में सुरक्षित लौटने के लिए लाइफ जैकेट और स्विमिंग सूट पहना है।
उन्होंने मांग की है कि नगर मंत्री केटीआर और जीएचएमसी के मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी को नींद कम लेनी चाहिए और लोगों की सुरक्षा के लिए हैदराबाद में लंबित नालों के कार्यों और जल निकासी व्यवस्था को तुरंत ठीक करना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में हर घर को लाइफ जैकेट और स्विमिंग सूट देना होगा। पीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने खुलासा किया, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी इस महीने की 8 तारीख को हैदराबाद में होने वाली बेरोजगारी विरोधी रैली में हिस्सा लेंगी। प्रियंका पहली बार राज्य में आ रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से रैली और सभा को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया। प्रियंका कर्नाटक चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगी और सीधे हैदराबाद आएंगे। प्रियंका 8 तारीख को शाम 4 बजे हैदराबाद पहुंचेंगी और एलबी नगर चौराहे पर श्रीकांत शारी की प्रतिमा के पास श्रद्धांजलि अर्पित करेगी और वहां से चलकर सरूनगर स्टेडियम जाएंगी। हैदराबाद कांग्रेस कार्यालय के पास तनाव की स्थिति बनी है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। सतर्क पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद कांग्रेस कार्यालय के पास तनाव की स्थिति बनी है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। सतर्क पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना राज्य बनने के बाद सत्ता से बाहर हो चुकी कांग्रेस पार्टी अपनी आंतरिक खामियों को दूर कर आगामी चुनाव में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। कितने ही झटके अगर कोई पार्टी है जो अब तक नहीं बदली है तो कहना पड़ेगा कि वह सर्वाधिक कांग्रेस पार्टी है। तेलंगाना में जब उस पार्टी का वजूद ही सवालों के घेरे में है तो कांग्रेस नेताओं की कोशिश देखिए। अगर आप उनके बर्ताव के तरीके को देखें, जैसे कि पार्टी से ज्यादा उनके पद महत्वपूर्ण है, तो आपको चौंकना होगा। कठिन समय में पार्टी की स्थिति सुधारने के उपाय करने के बजाय समूह द्वारा किए गए प्रयासों को समूह में विभाजित कर दिया जाता है। मालूम हो कि तेलंगाना में कभी न रुकने वाली कांग्रेस की आज दुर्दशा हो गई है। एक बार फिर कांग्रेस में वर्ग भेद सामने आ गया है। बेरोजगारी विरोध सभा छिड़ गई। मालूम हो कि कांग्रेस पार्टी ने राज्य में बेरोजगारी विरोध की योजना बनाई है और उसी के हिस्से में रूप में यह घोषणा की गई है कि 21 अप्रैल को नालगोंडा महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में एक बैठक होगी। यही ये असली विवाद शुरू हुआ। बताया जाता है कि क्षेत्र के वरिष्ठ नेता ने इस बात पर अधीरता व्यक्त की है कि वे उन्हें बिना कोई सूचना दिए बैठक की घोषणा कैसे कर सकते हैं और इस मामले पर अपनी पार्टी के राज्य मामलों के प्रभारी से शिकायत की है। साथ ही पीसीसी प्रमुख पहले से ही उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वह मनमाने फैसले ले रहे हैं और पिछली मंत्राचार सभा में भी कुछ नेताओं की पीसीसी प्रमुख से अनबन हुई है। पीसीसी प्रमुख के नलगोंडा जिले के संयुक्त नेता से भी संबंध खत्म हो गए हैं। इसी पृष्ठभूमि में यह ताजा मामला चर्चा का एक विषय बना हुआ है। हालांकि पीसीसी प्रमुख पार्टी की आंतरिक चर्चाओं में कहते रहे हैं कि वह एक तरफा फैसले नहीं लेते हैं, लेकिन उनके विपक्षी गुट के नेता टिप्पणी कर रहे हैं कि वास्तविक स्थिति अलग है और इसी के अलावा वे पदयात्राओं में नेताओं के रूप में कार्य करते हैं। जहां टीपीसीसी अध्यक्ष पदयात्रा कर रहे हैं, वही सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क, जिन्होंने पीपल्स मार्च नाम से शुरुआत की थी, एक और यात्रा जारी रखे हुए हैं। आरो नहीं चुलू नहीं बेटे का नाम सोमलिंगम है। तेलंगाना राज्य में पार्टी के सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री कौन होगा और इसी पर कांग्रेस में पहले से ही बहस चल रही है। तेलंगाना कांग्रेस में एक स्थिति देखी जा रही है जहां बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए कतारें लग रही है। आंतरिक लोकतंत्र स्वतंत्रता वाली पार्टी है। यह शेख ही बघारते हुए नेतृत्व को यह मानना चाहिए कि आंतरिक लोकतंत्र की आड़ में अनुशासन को भूलकर मंडली के किले में कदम रखने वाले नेताओं की हरकतें पार्टी की मदद कर रही है और किसी भी कार्रवाई का समर्थन नहीं करेगी जिससे नुकसान हो। पार्टी से अमल में लाना चाहिए। हैरानी की बात है कि कांग्रेस में कई वरिष्ठ नेता खुद को सीएम की दौड़ में होने का प्रचार कर रहे हैं और पहले से ही कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता अन्य दलों के प्लान कर रहे हैं और कुछ वरिष्ठ अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं और पार्टी के कार्यक्रमों से दूर रहकर विवादित बयान दे रहे हैं। पार्टी लाइन को भ्रमित किया जा रहा है। भले ही फंसे हुए कबूतर पुराने कबूतर के शब्दों को दोष देते हैं, चित्रग्रीव नेता साहस लेता है और उन्हें गलती के लिए सामूहिक जिम्मेदारी लेने की सलाह देता है
और सभी कबूतरों को टेकुआ से मुक्त करता है। कांग्रेस बच जाएगी यदि वे इस कहानी की नैतिकता को समझे और प्रेरित हो और एकजुट होकर जीत के लिए लड़े, नहीं तो मिट जाएगा। वरिष्ठों और कनिष्ठों से अहंकार को छोड़कर नेता के रूप में नियुक्त व्यक्ति को सम्मान देते हुए यदि वे अनुभवहीनता के कारण गलतियां करता है तो उन्हें एक अनुभवी नेता द्वारा सुधार जाना चाहिए। पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। एक नेता को कभी कभी सलाह के लिए अनुभवी लोगों की सेवाएं लेनी चाहिए। चुनाव के लिए पार्टी की प्रभावी ढंग से तैयार करना चाहिए। नेताओं की कार्यशैली को परे ढकेले जीत की रणनीतियों को धार दे, सरकार की नाकामियों की सुखाए और सत्ता में आने पर जनता के लिए प्रचार शुरू करें। यही सफलता की पहली सीढ़ी है। कुक्कड़पल्ली में प्रतिभा डिग्री और पीजी कॉलेज की 20वीं वर्षगांठ समारोह का आयोजन भव्य पैमाने पर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज के अध्यक्ष मनोहर रेड्डी, निदेशक अक्षय रेड्डी व प्राचार्य ने ज्योति का स्वागत करके किया। इस अवसर पर IAS अकादमी के ब्रोचर का विमोचन किया गया। कुक्कड़पल्ली में प्रतिभा डिग्री और पीजी कॉलेज की 20वीं वर्षगांठ समारोह का आयोजन भव्य पैमाने पर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज के अध्यक्ष मनोहर रेड्डी, निदेशक अक्षय रेड्डी व प्राचार्य ने ज्योति का स्वागत करके किया। इस अवसर पर IAS अकादमी के ब्रोचर का विमोचन किया गया। भवानी नगर ओल्ड बोयनपल्ली सिकंदराबाद में श्री वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी देवस्थानम में भव्यता के साथ मूर्ति अभिषेक समारोह आयोजित किया गया। भवानी नगर में ओल्ड बोयनपल्ली कुक्कड़पल्ली निर्वाचन क्षेत्र देवस्थानम में श्री 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 मद विराट पोटुलूरी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी श्री गोविंद अम्बा सहित जगत गुरु श्री मद विराट पोटुलूरी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी श्री विश्वकर्मा गायत्री श्री गणपति श्री स्फटिका मल्लिकार्जुन अय्यन्ना स्वामी श्री अप्पा स्वामी नवग्रह के साथ विग्रह प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम भव्य तरीके से शुरू किया गया। आज प्रातः से ही जगत गुरु श्री 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 डॉक्टर श्रीकांतेंद्र सामूला के नेतृत्व में वृहत स्तर पर मंदिर समिति के सदस्यों का आयोजन हुआ। प्रातः 8 बजे से सुप्रभात सेवा, अखंड ज्योति प्रज्वलन, गणपति पूजा, पुण्य हवाचन, कंकण धारणा, दीक्षा वस्त्र देना, अंकुरणार्पण, प्रधान, कलश पूजा, मंटा, परधान, यंत्र पूजा, जप, अर्पण, आरती, मंत्र पूजा, प्रदक्षिणा, तीर्थ प्रसाद वितरण आदि के साथ किया गया। साथ ही इस अवसर पर यज्ञशाला में आयोजित 5 यज्ञ होम कार्यक्रम भी भव्यता से किए गए। भवानी नगर के विश्व ब्राह्मणों ने मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा आयोजित संबंधित पूजा कार्यक्रमों में भाग लिया और विशेष सेवाएं प्रदान की। समिति के सदस्यों ने कहा, मूर्ति स्थापना उत्सव शुक्रवार तक जारी रहेगा और मंत्री चामकुरा मल्लारेड्डी, स्थानीय विधायक माधवराम कृष्णराव, कॉर्पोरेटर मुद्दम नरसिम्हा यादव और राज्य विश्वकर्मा नेता भी शुक्रवार को कार्यक्रम में भाग लेंगे।